अब जब काम ना हो, एक लाचार लेडीज क्या करे, किस काम पे हाथ लगा दे जो हम कमाए। प्लीज़ प्लीज़ मोदी सर, हेल्प कीजिए अफ़गान लोगों के साथ। हेल्प ये है कि तीसरे कंट्री में हमको भेजे। यहाँ तो यूनिसियार ऑफिस से कुछ नहीं मिलती। ज़िंदगी ख़तरे में थी, मैं काबुल में आई। वहाँ पर भी मुझे ऐसे मुश्किल थे, यानी ब्लैकमेल होती थी। कभी फ़ोन में, कभी ब्लैक पेपर में ऐसे बार बार लिख कर भेज रहे थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। आज हम लोग मौजूद हैं लाजपत नगर में और हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद होंगी अभी कुछ देर बाद, जिनसे हम बातचीत करेंगे। वो बता दें कि वो 8 महीने से दिल्ली में रह रही हैं और अफ़गानिस्तान से आई हुई हैं। अफ़गानिस्तान की जो अभी स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। तो 8 महीने पहले यहाँ पर जो महिला आई है, 8 महीने पहले वहाँ के क्या हालात थे और अभी वो किन हालातों को फेस कर रही हैं दिल्ली में, हम उनसे आगे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहीन मोहम्मदी है, काबुल से हूँ। पिछले 8 महीने से दिल्ली में रह रही हूँ। तो क्या बताएंगे आप वहाँ के माहौल के बारे में? जैसे सब मीडियाओं में, जैसे सब कंट्रियों में पता चल गया है कि पिछले 20 साल पहले का लोग जो कब्ज़ा किया था तालिबान के नाम पे, अब 20 साल के बाद फिर उन्होंने आया है वही। हालांकि आप एक महिला हैं, तो 8 महीने पहले जब आपने तालिबान छोड़ा तो क्या कुछ आपने झेला वहाँ? कि पिछले 20 साल पहले जो ये एक लोग वहाँ ओनली और ऑन द स्पॉट करते थे, अब आज कल जो आया है ये कुछ दिनों से कुछ अलग सीन है इनका। जिसे सब मीडिया के तरफ से मीडियाओं में बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब अपने काम पे जा सकते, अपने ड्यूटी कर सकते, पर जो कुछ बोलते हैं वो नहीं करते। मतलब कि वो मीडिया पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। पीठ पीछे कुछ और करते हैं। वो इसलिए हम तो भरोसा नहीं करते, वो इसलिए कि ये लोग दुआ में जाके वहाँ मीटिंग करते थे बंद कमरों में, और आज के आज बम ब्लास्ट होते थे शहरों में अफ़गानिस्तान में। अब उनका हम कैसे भरोसा करें उन पर। ज़िंदगी ख़तरे में थी, मैं काबुल में आई। वहाँ पर भी मुझे ऐसे मुश्किल थे, यानी ब्लैकमेल होती थी। कभी फ़ोन में, कभी ब्लैक पेपर में ऐसे बार बार लिख कर भेज रहे थे, डाल रहे थे घर में। तो मैंने सोचा कि आ जाओ इंडिया में। तो पिछले 8 महीने से जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, अब यहाँ पर भी हम अपने आप को महसूस करते हैं कि जैसे यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं वो लोग। और ख़ास तौर पर लेडीज़ के साथ या महिलाओं के साथ उनके बर्ताव कुछ अलग सा है। जैसे लेडीज़ अगर बाहर निकल जाए काम के लिए तो मना कर दिया जाएगा। जेंट्स का अलाउड है, लेडीज़ का नहीं है। अब अफ़गानिस्तान में 80% लेडीज़ विधवा है, उनका फैमिली नहीं है, उनका शौहर शहीद हो गया है, जैसे आर्मी में थे या जैसे कोई और में थे। तो अब ये विधवा महिला क्या करे? जैसे लेडीज़ निकल गया अपना काम पे तो उसको चुन चुन के लेके मार देते। का शुरू से अब तक वही काम है। मतलब बर्ताव में कुछ चेंजेस नहीं आया? कोई चेंजेस नहीं है। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि तालिबान ने जैसे कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान पर, जो भी वो बर्ताव कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कुछ हाथ है? जी, पाकिस्तान का हाथ है। वो इसलिए कि आजकल यूट्यूब में सर्च किया जाए, कम से कम 60% तालिबान पाकिस्तानी है, और ये चोर चकारी करके ये लोग जीते, बाकी लोग मर गए, जो कुछ भी हो जाए। अब यहाँ मेरा बड़ा फ्यूचर ये रहते है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, किसकी सहारे पे जीऊँ। काम नहीं है, काज नहीं है, कई काम के नहीं है जो हम काम करें। घर का किराया कहाँ से दें, खाने पीने का कहाँ से दें। मेरा फैमिली तो वहाँ बम ब्लास्ट में सब चले गए, मेरे अपना फैमिली। जो बहन भाई रह गए वो आने वाले हैं। मेरा अपना तो कुछ नहीं है, और यहाँ मेरा फ़िक्र हो रही है, मेरा फ्यूचर है कि मैं कहाँ से
पैसे अगर जिए तो किसके सहारे में हम जिए। एक रूम 1000 एक रात, कम से कम 500-600। अब जब काम ना हो, एक लाचार लेडीज़ क्या करे, किस काम पे हाथ लगा दे जो हम कमाए। प्लीज़ प्लीज़ मोदी सर हेल्प कीजिए अफ़गान लोगों के साथ। हेल्प ये है कि तीसरे कंट्री में हमको भेजे। यहाँ तो यूनिसियार ऑफिस से कुछ नहीं मिलती। मेरी तरह लाख विधवा लेडीज़ है, जैसे मैं हूँ, मेरी तरह 100 और है। क्या करे वो लोग। वहाँ जाए तो ऐसे फांसी दिया जाता है, यहाँ रहे तो भूख से मर जाते हैं। फिर क्या करें हम, क्या करें। कुछ दिन पहले एक हिंदियन पंजाब से यही अफ़गानों के लिए हेल्प किया था उन्होंने, कुछ खाने का पीने का। सब लोग उसको दुआ करके ले लिया। सब अफ़गानों को पता है कि उस पंजाबी ने हेल्प किया था। कुछ ऑयल, कुछ चने का, कुछ घी, कुछ चीनी, ऐसे चीज़ें। अब मोदी सर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूनिसियार के तरफ से यूरोपियन कंट्री से हम लोगों को तीसरी कंट्री में भेजे, वरना हम क्या करें। यहाँ तो हम भूख से मर जाते हैं। क्या करें। लास्ट में और कुछ कहना नहीं चाहती। तो आपने देखा कि शाहीन जी किन परिस्थितियों से, वहाँ से परेशान होकर के, किन हालातों से गुजर करके वो दिल्ली में आई हुई हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी करा है कि जितने भी अफ़गानिस्तान से, कंधार से, जितने भी लोग अलग कंट्री से यहाँ पर आए हैं, उनके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करा है कि उनका वीज़ा बना दिया जाए और उनको उनके कंट्री में भेज दिया जाए, ताकि वो वहाँ पर जा कर के काम कर सके और सेफ़ रह सके। क्योंकि उन्होंने अभी बताया कि यहाँ पर उनको रहना कितना मुश्किल हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ना कोई काम है, तो वो उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो किराया देंगी घर का, कैसे वो खर्चा चलाएंगी। और उन्होंने आप ये भी बताया कि उनके परिवार में यहाँ पर अभी उनके साथ कोई नहीं है, तो अकेले रहना कितना मुश्किल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बाकी उन्होंने साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर हैं, उनका वीज़ा बनाया जाए और वो लोग सेफली अपने कंट्रीज़ में जा सके, अच्छे से काम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन शोभित के साथ हकीकत आप तक की अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल हकीकत आप तक के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।